हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और आज पता है मैं उठ गई थी 5:30 बजे। उठने के बाद मैंने कपड़े धुले और अभी मैं छत में आ रखी हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि ये सारे कपड़े जो है ना सिमी मैडम के हैं। अब जो हैं सर्दियों के कपड़े बाहर निकालूंगी तो मैं उसके सारे जो ये ट्यूशन के कपड़े हैं ना 2-2 दिन ले जाओ और एक साइड रखो। मैंने कहा चलो इनको जो है धुल देती हूँ। और मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा काम है तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि टाइम से उठूँगी तो अपना काम भी टाइम से निपटाऊँगी। चलो आपको जो है माता रानी के दर्शन करवाते हैं। आप भी यहाँ पर कीजिएगा माता रानी के दर्शन। और पीछे पहाड़ियाँ जो हैं काली काली दिखाई दे रही हैं। हल्का हल्का उजाला होना भी शुरू हो चुका है। लोग जो हैं कोई घूमने के लिए ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये रही सिमी मैडम के कपड़ों की लाइन। इसमें से जो है ना सिर्फ एक स्कूल की कमीज है राजा महाराजा की और एक हुड है। बाकी सारे कपड़े सिमी मैडम के हैं। तो चलो मैं भी चलती हूँ अब नीचे। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ आंगन में और अब जो है पहले आंगन का झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने रखी अपने लिए चाय बनाने के लिए। और यहाँ पर मेथी रखी हुई है, मैंने कल से धोकर छांट कर मैं बनाऊंगी अभी मेथी के पराठे। गर्मा गर्म मेथी के पराठे भी हो चुके हैं तैयार। साथ ही साथ सिमी की चुटिया भी बना ली हैं, उनको नाश्ता दे दिया है, टिफ़िन पैक कर लिए हैं और आ चुकी हूँ मैं अंदर वाले कमरे में। तो मुझे जो है ना इन कपड़ों में प्रेस करनी है, क्योंकि ना ही कपड़े तैयार हो पा रहे हैं, ना ही जो तैयार हो रखे हैं उनमें प्रेस हो पा रही हैं। तो मैंने भी फटाफट से यहाँ पे प्रेस की। तो ये कुछ कपड़े मेरे लगभग सूख चुके हैं, जो कि मैंने सुबह उठकर 5:30 बजे धो दिए थे। और कुछ कपड़े अब जाकर मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ। ये मैंने अभी धोए हैं। मेरा भी नहाना धोना हो चुका है और 5:30 से 10:30 हो चुके हैं। अब जाकर काम निपटा मेरा। आज जो है ना जब मैं कपड़े धुल रही थी अभी, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ऐसा क्या काम होता है कि मैं 6:30 बजे उठूं। तब मैं जो है 10:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ और 5:30 बजे उठूं या 5 बजे उठूं तब भी मैं 10:30 बजे तक ही फ्री होती हूँ। तो इससे अच्छा 1 घंटा और सो जाती। इतना भी सोच लो ना, टाइम से काम निपटाना है, पर काम जो है अपने टाइम पर ही निपटता है। तो आज जो है मैंने जल्दी निपटा लेना था काम, पर सोनी आ गई। फिर जो है आधे घंटे तक हमने गपशप लगाई, चाय पी, फिर सोनी भी चली गई थी। थोड़ी बहुत सिलाई करने के बाद जो है मैं आ चुकी हूँ किचन में। 1 बज चुके हैं और अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो आज बना रही हूँ मैं स्पेशल पहाड़ी खाना, जिसके लिए मैंने सब्जी धोकर रखी हुई है। पहले जो है सब्जी को काट लेती हूँ, सब्जी बनाकर रख दूंगी। और आज मैं जल्दी खाना इसलिए बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2-2 प्रकार का बनाना है। अपने लिए बनाऊंगी झंगोरा और बच्चों के लिए भात। तो स्पेशल बन रहा है भटूरी, झंगोरा, भात और हरी सब्जी, स्पेशल पहाड़ी स्टाइल में। सबका जो है खाना बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं भटूरी झंगोरा जो है किस तरीके से बनाती हूँ। नमक का डिब्बा भी आज खाली हो रखा है, धो के मैंने उसे भी साफ कर लिया है। तो चलो खाना बनाना करती हूँ शुरू। झंगोरा जो है मैंने भिगोकर रखा हुआ है 1 घंटे पहले से। भटूरी भी जो है मैंने छान कर रख लिया है। भटूरी बनाने के लिए 2 चीज़ होनी ज़रूरी है। एक तो जख्या का तड़का लगाएंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन जो है हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी होगी। भटूरी बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा
आता है। मैंने जख्या का तड़का डाला और उसके बाद याद आया कि मैंने मिर्च नहीं भुनी। फटाफट से मिर्च भुनी मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने भटोनी डाला, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमें भटोनी जो है ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है, हल्का सा भुनना है। और उसके बाद जो है उसमें मिला देंगे पानी। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक मिर्च मिलाए। हम चटपटा खाना खाते हैं तो थोड़ा मैं तेज़ी डालती हूँ मिर्च वगैरह। और अभी जो है भटोनी यहाँ पर गाढ़ा है। इतना गाढ़ा जो है हमें तब रखना है जब भटोनी बनकर तैयार हो जाए। इसमें मैं डालूँगी अभी पानी। भटोनी भी बनाने के लिए रख दिया है और झंगोरा भी लगभग तैयार होने वाला है। तो अभी मुझे बच्चों के लिए भात भी बनाना है। अभी जो है बच्चों के आने में कम से कम 45 मिनट का टाइम है। तब तक मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। झंगोरा बनेगा, उसके बाद भात भी बनाऊँगी और खाना जो है साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि आज मैंने भी नाश्ता लेट में ही किया। थोड़ी बहुत सिलाई भी हो चुकी है और भटूनी भी जो है अच्छी तरह से पककर हो गया है तैयार। हो चुका है गर्मा गर्म खाना भी तैयार। झंगोरा भटूनी, हरी सब्जी, भुनी हुई मिर्च और साथ में माल्टा। तो अब जो है मैं भी खाती हूँ गर्मा गर्म खाना। सोचा था बच्चों के साथ खाऊंगी, पर लगता है उनके गेम्स होंगे आज भी, तो अभी तक आए नहीं। इस टाइम तक आ जाते थे, नहीं तो चलो मैं खा लेती हूँ। और झंगोरा भटोनी के साथ ना भुनी हुई मिर्च का स्वाद तो कुछ अलग ही बात है। फिर मिर्च तो लग जाती है पर खाने में ना मज़ा आ जाता है सच में। 5 बज चुके हैं, मैं भी सोकर उठ गई हूँ और मैं जो है ना कपड़े सिल रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुलपाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं छत में जा रही हूँ, 2 सूट लेकर इनको तैयार करती हूँ। और छत में हल्की हल्की धूप भी है, थोड़ी देर धूप में भी रहूँगी। सुबह के टाइम और दिन के टाइम तो टाइम मिलता नहीं है। अभी सही जब छत में गई तब धूप थी और थोड़ी देर बाद धूप भी चली गई थी और ठंड लगने लग गई। अब जो है ना 2 दिन से थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो चुकी है। इस वाले सूट में भी कली है तुलपाई और इस वाले में थोड़ी रह गई है। अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और अभी मुझे इस सूट के साथ की सलवार भी सिलनी है, क्योंकि ये वाले कपड़े दीदी की भांजी के हैं, वो यहाँ आ रखी हैं, तो कल जाएगी सुबह। उससे पहले जो है प्रेस भी करने हैं। तैयार तो लगभग हो गए हैं। यहाँ पर जो है राजा महाराजा मॉडल बना रहा है, उसके यही काम बस। ग्लू गन थी, जब तक उन्होंने तोड़ी नहीं चैन नहीं मिला उन्हें। और अब जाकर देखो उस स्टिक को कैसे पिघला रहे हैं। और जब तक थी ना इनके पास ग्लू गन, बस लगे रहते थे उसके पीछे। चाय भी रख दी है बनाने के लिए, सिमी भी ट्यूशन जा रखी है। तब तक इस सूट को तैयार कर देती हूँ, फिर चाय पीऊँगी और सलवार सिलूँगी। मुझे जो है ना कपड़े तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, सच में मन नहीं करता है बिल्कुल भी। फाइनली जो है सूट भी तैयार हो गए हैं दोनों, और चाय भी और सूट तैयार करने में मैंने इतना टाइम लगा लिया ना, इतने में मैं 3 कुर्तियाँ सिल देती। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है तुलपाई करने का, मजबूरी में करनी पड़ती है तुलपाई वगैरह मुझे। और सोचा था कि चाय पीने के बाद सलवार सिलूँगी, पर मैं सोच रही हूँ ना कि पहले 2 सूट हैं कल के लिए, उनकी कटिंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी। खाना खाकर बच्चों को खाना खिलाकर सुलाकर उसके बाद आराम से सिलाई करती रहूँगी, क्योंकि आज आँख का दर्द भी थोड़ा हल्का है ना, तो आज कर लूँगी। आ चुकी हूँ मैं भी अंदर वाले कमरे में और अभी मुझे इन दोनों सूटों की कटिंग करनी है। क्या करें, तब काम तो करना ही पड़ेगा। और सच में आजकल मुझे इतनी थकान हो रखी है ना, मैं सोच रही हूँ एक बार इन कपड़ों को निपटा दूँगी ना, 2-4 दिन में आराम करूँगी, फिर तब 2-4 दिन तक कपड़े नहीं सिलूँगी। पहले इनको निपटा लूँ। काम करने के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं टाइम पर काम पूरा कर पाऊँगी। मेहनत तो पूरी कर रही हूँ ना, पर क्या करें, कभी तैयार नहीं कर पा रही, कभी सिल नहीं पा रही,
कभी कुछ सुबह के 5:30 बजे से और रात के 11-12 बज ही जाते हैं आजकल। और इसका ये काम भी पता नहीं कब तक होता है। हमारा खाना पीना भी हो चुका है और यहाँ पर लगभग ये वाला मॉडल भी कर ही लिया है राजा महाराजा ने तैयार। ये देखो लगा हुआ है। और फाइनली जो है राजा महाराजा का मॉडल भी बनकर तैयार हो गया है और बनने के बाद जो है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। घुमा लीजिए ना, कन घुमाना। और ये देखो कलाकारी तो देखो राजा महाराजा की। और आज जो है ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये पर्दे भी हवा की वजह से ऐसे मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे भी ठंड लग रही है तो मैं भी फटाफट से इस वाली सलवार को पूरी करती हूँ। और वैसे जो है मैंने यही सोचा था कि एक ही सलवार सिलूंगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक अब काम नहीं करना। पता लग रहा है कि परसों की तरह जो है 3-4 दिन रात का काम किया हुआ निकल गया। इससे अच्छा जो है सिर्फ एक सलवार सिलूंगी और टाइम से सो जाऊंगी। 9:30 तो हो ही चुके हैं। अभी इस सलवार को तैयार करते करते 10 बज ही जाएंगे। तो चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।